हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनील चांगड़ा। और इसमें हम आज कर रहे हैं 10th क्लास की सोशल साइंस की पॉलिटिकल साइंस का पार्ट, जिसका चैप्टर नंबर ये है 4। इसमें हमने क्या देखा था, हमने लैंगिक मसले देख लिए थे कि जेंडर रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं हमारी सोसाइटी में, और धर्म से रिलेटेड देख लिए थे कि किस प्रकार मतलब जो पॉलिटिक्स को है इफ़ेक्ट करता है। आज हम देखते हैं जाति और राजनीति यानी कास्ट एंड पॉलिटिकल एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्ति देखी, जिसमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक और लाभदायक है, दूसरी नकारात्मक और नुकसानदायक है। इसमें हमने देखा था कि जो धर्म होता है, धर्म क्या है, राजनीति में सकारात्मक भूमिका अदा करता है, और वहीं जो लैंगिक मसले हैं वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की पे चर्चा करेंगे। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। जातिगत असमानताएं, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है। जो जेंडर और क्या है, जेंडर और रिलीजियस पर तो मतलब दुनिया भर में बहुत सारे विभाजन है, लेकिन जो हमारा जाति पर विभाजन है वो सिर्फ हमारे भारत में ही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो जाति विभाजन है उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब अब जैसे जो भी व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो गया वो उसको चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, वो उसके हक में भी नहीं है, उसके हाथ में भी नहीं है। पर जाति पर आधारित विभाजन क्या है, सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं होती हैं और एक न एक तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है, जिसमें क्या है, जो हमारा पैतृक व्यवसाय है, जो भी हम बिजनेस करते हैं वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं में यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के तो होते ही हैं, साथ ही क्या होता है, उनमें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। क्या हमारी सोसाइटी में क्या है, जो एक तरह का बिजनेस करते हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, और उनको क्या है, वो जाति विशेष बिजनेस होता है। उनमें आपस में ही क्या है, बेटी रोटी अर्थात यानी शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह में के उनके बच्चों की न तो क्या शादी की जाती है और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन करते हैं। जैसा कि आप मोस्टली हमारी सोसाइटी में देख पा रहे हैं कि जो हमारी मैरिज होती हैं वो क्या होती है, सेम कास्ट में होती हैं, और इस प्रकार जो उनका रीति रिवाज होता है वो एक जाति में ही बना रहता है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग बनाने की एक धारणा पर आधारित है। इसमें क्या है, एक सांप्रदायिकता की तरह ही होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति समझता है कि जो हमारी जाति है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने क्या थी, 9वीं कक्षा में पढ़ी थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर और कौन है, पेरियार, रामास्वामी नायर जैसे राजनेताओं ने और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की व्यवस्था की बात की थी, और उसके लिए क्या किया था, उन्होंने काम भी किया था। फिर क्या हुआ, इन महापुरुषों के प्रयासों से सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ। जो पहले हम देख पा रहे थे वो आज के टाइम में काफ़ी क्या है, उसमें बहुत बदलाव हो चुका है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशे चुनने की आज़ादी और गांव के जमींदारों व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप व वर्ण व्यवस्था के टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में क्या हो रहा है कि आजकल अब ज़्यादातर इस बात पर कोई हिसाब नहीं रखता कि ट्रेन या बस में उसके साथ कौन बैठा है, रेस्टोरेंट में उसकी मेज़ पर बैठकर कौन खाना खा रहा है, आदमी की जाति क्या है। संविधान में भी किसी तरह का जाति भेदभाव को क्या है, निषेध किया गया है, मतलब उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। संविधान में जाति व्यवस्था
से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय है। अगर 100 साल पहले कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर क्या हुआ, हैरान हो जाएगा। पहले बहुत बुरा व्यवहार होता था जाति व्यवस्था में। बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, मतलब अभी भी है, लेकिन यह कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक क्या है, उस पर संयम आ चुका है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बाद भी छुआछूत की प्रथा क्या है, अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, शादियों के कुछ समूहों को लाभ भी स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा जाता है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी क्या है शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। तथा जिन जातियों को पहले क्या था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था तथा उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक और पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है और जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी क्या है, निकट का संबंध है। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि मतलब वंशानुक्रम का भी पहले से प्रभाव पड़ता है कि जो पहले क्या होता था, पिछड़ी जातियां होती थी, वो उनके क्या होता था, माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसके कारण वे भी क्या होते थे, अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाते थे। इसी कारण क्या देखते हैं हम, जो शहरीकरण है, शहर में जाकर बसे हुए लोग हैं, यदि हम देखेंगे तो उसमें मोस्टली क्या है, अगली जाति के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, और क्या हुआ, पिछड़ी जाति के लोग काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीति में जाति। राजनीति में जाति किस प्रकार प्रभावित करती है। सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों में कोई मेल नहीं खाता। जैसा कि हमने क्या हुआ था, सांप्रदायिकता के मामले में देखा था कि मतलब कोई एक धर्म क्या है, एक धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वे दूसरे धर्म को क्या है, सही नहीं मानते हैं। उसी प्रकार जाति के मामले में भी ऐसा होता है कि वे अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरी जाति के साथ वे भेदभाव करते हैं। यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यह एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप में ला सकते हैं। राजनीति में जाति किस किस प्रकार से प्रभावित करती है, देखते हैं। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखकर उसके हिसाब से, मतलब जब क्या है कि इलेक्शन होता है हमारा, और जिस एरिया में क्या है इलेक्शन करवाना है, तब वहाँ पे देखा जाता है कि किस जाति का बहुलक है, तब क्या है उसी जाति का क्या है उम्मीदवार उसमें लाया जाता है, उम्मीदवार चुना जाता है और उसी को क्या है, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको वोट दें और इस प्रकार सरकार का गठन किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार तथा प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी 18 साल से ऊपर है उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी जो 18 साल से ऊपर है, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, क्या है उसके एक व्यक्ति के एक वोट को उसका एक मूल्य होगा। व्यवस्था ने राजनीतिक दलों में दलों को विवश कर दिया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों।
इससे उन जातियों के लोगों को में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा या नीच समझा जाता था। अभी क्या है, उनके उम्मीदवार को भी क्या है, राजनीति में लाने का प्रयास किया गया। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं है। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीज़ों पर गौर कीजिए। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बताया गया है कि देश के किसी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। जो हमारा देश है वो सिर्फ एक जाति का बना नहीं हुआ, उसमें अलग अलग जातियों के लोग क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक जाति से लेना कंपलसरी हो जाता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। इसको वोट बैंक कहा जाता है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के उम्मीदवारों के सामने उनकी जाति का उम्मीदवार एक भी नहीं होता है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों विधायकों को अक्सर हार का क्या है, सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी हैं जो क्या है, असरदार होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसी बात को देखकर वोट देगा कि चुनाव में जो उम्मीदवार खड़ा है उसकी जाति क्या है। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय नेताओं के लोकप्रियता चुनाव का क्या है, आकर्षक निर्णायक असर करती है कि नेता कौन है, किस पार्टी से खड़ा है। ये सभी बातें भी क्या है, निर्भर करती हैं कि कोई नेता जीतता है या हारता है। नेक्स्ट आता है जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर अब इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध ही है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था क्या करती है, जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। और इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती जाति कि और क्या होता है, और इस तरह सिर्फ राजनीति ही क्या है, जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी क्या है, राजनीतिग्रस्त होती है। मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, बहुमत होगा, उससे क्या होगा कि वो एक ऊंचे स्तर पर आ सकेंगे। जाति चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलाबंदी भी है, जिसे कहते हैं अगड़ा या पिछड़ा कहते हैं। मतलब क्या है, जातियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक सवर्ण, एक क्या है, निम्न वर्ग। इसको अगड़ा या पिछड़ा बोला जाता है। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से यही चीज़ें क्या है, दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं और दुनिया भर में
राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विविधताएं और असमानताएं वंचित और एवं कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने तथा सत्ता में हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इससे क्या होता है कि यदि जाति में राजनीति आती है तो उससे क्या होता है कि जो जाति अपने आप को निम्न समझती है तो इससे मौका मिलता है ताकि वे सत्ता में आए, और सत्ता में आने से क्या होता है उनका वे अपनी मांगों को आगे उठा सकती हैं, जिससे क्या होता है उनका विकास होता है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने तथा उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने तथा उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मामले में स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दे क्या है लोगों के ध्यान भी भटकता है और कई बार जातिवाद, तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसमें हमने देखा कि क्या है, जहाँ एक और तो क्या है जाति क्या है राजनीति को प्रभावित करती है, उस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन इससे सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। पहले जो जाति क्या थी निम्न होती थी, अभी क्या है राजनीति में आने की वजह से क्या हुआ उनका धीरे धीरे विकास हो रहा है और जो समाज है एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार हमने देखा था कि किसी भी राजनीति को क्या है जाति, धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसी के साथ ही क्या है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और क्या है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।